हे गाइस, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन साथ में लाइन टू लाइन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास अल्कोहल फिनॉल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसिंग ऑफ ए वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात हो रही है, तो कौन रिप्लेस करेगा? बेसिकली अल्कोहल या फिनॉल वहां से रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोकार्बन के अंदर से बाय OH ग्रुप के माध्यम से। अब अल्कोहल हैव ए जर्नल फॉर्मूला, जो इसका बेसिकली जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1OH। तो ये इसका जर्नल फॉर्मूला होगा जो आपके MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। उसके बाद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप हमारे पास कौन सा है? RO। R यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा बेसिकली, फॉर्म बाय ए ईथर। तो किसकी फॉर्मेशन देगा? यहाँ से ईथर की फॉर्मेशन देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ए एल्कोहल। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? कि दोज एल्कोहल विच कंटेन 1OH ग्रुप, जिसके अंदर ओनली 1OH ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर पड़ा है मिथेनॉल, CH3OH इज ए मिथेनॉल, C2H5OH तो दिस इज ए इथेनॉल। ओनली वन यहाँ पर क्या है? OH ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड इज ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड हमारे पास रहेगा यहाँ पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? कि दोज एल्कोहल विच कंटेन 2OH ग्रुप, जिसके अंदर क्या होंगे? 2 OH ग्रुप होंगे, आर कॉल्ड इज ए डाईहाइड्रिक एल्कोहल। उसको आप क्या बोलोगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसका जर्नल फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा? CnH2n और ब्रैकेट के अंदर OH का ट्वाइस। सो दिस इज कॉल्ड इज ए डाइऑल भी बोलते हैं इसको हम बेसिकली। तो हमारे पास एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। CH2OH CH2OH तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीथ ईथ। तो इथेन 1,2 डाइऑल, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इथेन 1,2 डाइऑल। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? कि दोज एल्कोहल विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 OH ग्रुप होंगे जिसके साथ, उसको आप क्या बोलोगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहोगे। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइओल्स भी कहते हैं। तो इसका जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? CnH2n माइनस 1OH का थ्राइस। तो इस केस में देखिए 3 OH ग्रुप अटैच है यहाँ पर, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH। तो इसको हम मीथ ईथ प्रोप, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल बन गया। तो ये हमारे पास था बेसिकली मोनो, डाई और ट्राई एल्कोहल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बेसिकली इसके अंदर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हमारे पास की दोज एल्कोहल विच हैव ए मोर नंबर ऑफ, अब मोर देन कितने होंगे? बेसिकली OH ग्रुप होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इज ए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी इसका एग्जाम्पल रहेगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी इसका एग्जाम्पल रहेगा। तो हमारे पास CH2OH CH2OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली दिस इज ए ग्लाइकोल या फिर इथेन 1,2 डाइऑल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बन एटम इन विच ऑफ ए हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसकी बात की गई है? कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है मे बी फर्दर क्लासिफाइड, किसके क्लासिफाइड के अकॉर्डिंग किया गया? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बन एटम। कि जो कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी किसके साथ? जब उसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड। अब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की और उसके साथ अटैच है OH बॉन्ड। तो इस केस में इसकी जो डेफिनेशन होगी कि इन दिस क्लास ऑफ ए एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच। जो OH ग्रुप है बेसिकली वो किसके साथ अटैच है? टू ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। दे आर फर्दर क्लासिफाइड, इसको भी आगे फर्दर क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। तो इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। तो इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम। तो बेसिकली जो OH ग्रुप है वो किसके साथ अटैच होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के साथ। तो हमारे पास CH2 बॉन्ड के साथ OH तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी हमारे पास CHOH होगा। तो दिस इज ए सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास टर्सरी होगा। तो यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी बेसिकली बच्चों वो क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगी। अब इसी के अंदर बेसिकली एक डेफिनेशन बनती है एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी कराया था हेलोल्केन हेलोरिन्स वाले के अंदर। तो इसके अंदर देखिए
इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच। जो OH ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ एडजेसेंट ऑफ ए कार्बन विद कार्बन, बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड, कि दैट इज ए एलाइलिक एल्कोहल। उसको आप क्या बोलोगे, बेसिकली एलाइलिक एल्कोहल। सिंपल डेफिनेशन है कि वो एल्कोहल जिसके अंदर OH ग्रुप बेसिकली अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एडजेसेंट टू ए कार्बन विद कार्बन, क्या है, बेसिकली डबल बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज ए एलाइलिक एल्कोहल। तो एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, बेसिकली हमारे पास OH ग्रुप किसके साथ हाइब्रिडाइज में है, sp3 हाइब्रिडाइज के साथ, तो उसके साथ है नेक्स्ट कार्बन टू ए कार्बन, क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास प्राइमरी केस में रहेगा, ये हमारे पास बेसिकली किसके अंदर रहेगा, सेकेंडरी के अंदर। तो ये हमारे पास है एलाइलिक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर बेसिकली मैंने ट्रसरी के लिए भी किया, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या रही है, sp3 हाइब्रिडाइज, और इसके अंदर क्या है हमारे पास ये ट्रसरी एल्कोहल। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है। इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच। जो OH ग्रुप है बेसिकली वो किसके साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, बेसिकली बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग। तो सिंपल डेफिनेशन कि एल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप अटैच टू ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू ए एरोमेटिक रिंग। अब यहाँ पर देख लीजिए OH ग्रुप किसके साथ अटैच है, बेसिकली बच्चों यहाँ पर sp3 के साथ, और नेक्स्ट क्या है, बेसिकली यहाँ पर बेंजीन रिंग। तो ये हमारे पास प्राइमरी के लिए रहेगा, बेसिकली ये हमारे पास सेकेंडरी के लिए रहेगा, और ये हमारे पास बेसिकली किसके लिए रहेगा, ट्रसरी के लिए। उसके बाद है बेसिकली कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ गया, OH बॉन्ड उसके साथ, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू ए कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड, कि जो हमारे पास OH ग्रुप है वो किसके साथ अटैच होगा, बेसिकली कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। दैट इज, उसको आप क्या बोल सकते हो, विनाइलिक कार्बन या फिर एराइलिक कार्बन। दीज एल्कोहल इज नोन एज ए विनाइलिक एल्कोहल। बेसिकली इसको आप क्या बोलोगे, विनाइलिक एल्कोहल। तो एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर OH ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, sp2 के साथ, और कार्बन विद कार्बन क्या होगा, बेसिकली डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल इसे फिनोल के केस में भी सेम है, और ऐसे एग्जांपल हमारे पास 2-मिथाइल फिनोल के केस में भी सेम रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर ऑफ ए एल्कोहल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर है CH3OH। अब CH3OH का जो कॉमन नेम है हमारे पास वो क्या रहेगा, मिथाइल, और ये हमारे पास एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल। और वैसे यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये हमारे पास कार्बन 1 है, तो क्या लिखोगे, मिथेनॉल। ये हमारे पास OH ग्रुप है, तो इसके सफिक्स में क्या लगता है पीछे, ओल। अब इस केस में सेकंड हमारे पास नोमेनक्लेचर CH3 CH2 CH2OH। तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉमन नेम हमारे पास क्या रहेगा, N प्रोपाइल। कितने कार्बन है यहाँ पर, बेसिकली 3, तो प्रोपाइल, और ये क्या बन गया हमारे पास, एल्कोहल। और वैसे नाम रखे तो इसका क्या होगा बच्चे, हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर प्रोपेन 1 ओल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर वाला, देखिए तो इसके अंदर क्या है हमारे पास CH3C के ऊपर OH और ये CH3। अब इस केस में यदि हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो आप, यहाँ नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो। तो हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3, तो 2 पे क्या है हमारे पास ओल, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज ए प्रोपेन 2 ओल, या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि ब्रांच बन गई तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सेम एज इट इज हमारे पास 4 नंबर CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए N ब्यूटाइल, कार्बन 4 है तो N ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर ब्यूट इन 1 ओल, या आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 ओल। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर सेम एज इट इज सेकेंडरी पड़ा है, CH3CH के ऊपर OH CH2 और CH3, तो दिस इज ए सेकेंडरी, और कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर क्या लिखोगे आप इसको, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास ओल, तो ये हमारे पास बन जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। ऐसे ही हमारे पास 6 नंबर की यदि बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर, CH3CH के ऊपर CH3CH2OH, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली सेकेंडरी पोजीशन पे है तो क्या लिखोगे, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4। अब लॉन्गेस्ट चेन देखनी है आपने, कार्बन कितने हमारे पास 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेसिकली 2 पे क्या पड़ा है, मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेन 1 ओल। नेक्स्ट हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर 7 नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पर CH3C के ऊपर CH3 ऊपर भी है, नीचे भी है OH। अब इस केस में ये ब्रांचिंग है हमारे पास, और ब्रांचिंग भी कौन सी है यहाँ पर, ये ट्रसरी वाली, तो ट्रसरी के केस में हमारे पास लिखेंगे ट्रसरी, और ये कार्बन 4 हैं तो ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर नेमिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है 1 2 3, तो हमारे पास 2 पे क्या है मिथाइल, और प्रोपेन 2 क्या बन गया
ऑल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। CH2 पे OH है, CH2 पे OH है, तो हम क्या लिखेंगे इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको डायरेक्ट याद कीजिए, या फिर इथेन 1,2 डाइऑल। 1,2 और 1,2 पे क्या पड़ा है, बेसिकली 2 अल्कोहल ग्रुप पड़े हैं, OL ग्रुप पड़ा है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 9 नंबर, तो CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, तो तीनों पे क्या है OH ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम हमारे पास क्या होगा, बेसिकली दिस इज ए ग्लाइकोल या फिर ग्लिसरॉल बोल देते हैं इसको। और IUPAC नोमेनक्लेचर क्या करोगे, 1, 2, 3, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। तो ये इसका बेसिकली क्या बन जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ ए फिनोल, तो फिनोल के नोमेनक्लेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH है, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, बेसिकली फिनोल होगा। और यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो वो भी क्या होगा इसका, बेसिकली फिनोल होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पर देखिए बेंजीन के ऊपर CH3 और OH है, यदि इसकी कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोक्रिस्टोल, ठीक है ना, क्रिस्टोल बोलते हैं इसको बेसिकली। और यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो नंबरिंग 1, 2, तो हमारे पास 2 मिथाइल क्या बन गया, ये फिनोल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला देखिए, इसके अंदर बेसिकली फिनोल के अंदर ही अब ये पोजीशन चेंज होगी OH की। यहाँ पर तो बेसिकली पोजीशन कहाँ पर थी, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे थी, यहाँ पर अब क्या चेंज होगी, मेटा पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम के अंदर मेटा क्रिस्टोल, या फिर 1, 2, 3 फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, ये हमारे पास क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहेगा, तो 3 मिथाइल फिनोल। तो इसका ये बेसिकली क्या बनेगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसे ही हमारे पास नंबर 4 की यदि बात करें फिनोल के केस में, तो पोजीशन फिर चेंज हो गई यहाँ पर। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 4 पे क्या है, मिथाइल, और बाकी ये जो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज ए फिनोल। अब या फिर वैसे क्या लिख सकते हो इसको आप, पैरा क्रिस्टोल। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर IUPAC नोमेनक्लेचर है ये बेसिकली। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं, तो इसका कॉमन नेम हमारे पास क्या रहेगा, कैथेकोल रहेगा, या फिर इसको IUPAC नोमेनक्लेचर क्या देंगे, बेंजीन 1, 2 डाइऑल। ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन 1, 2 डाइऑल। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर भी सेम एज इट इज रहेगा हमारे पास। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप एक यहाँ पर एक मेटा पोजिशन पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसो कीनोल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, बेंजीन 1, 3 डाइऑल, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर भी सेम, तो इस केस में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप बेसिकली यहाँ पर है, OH ग्रुप यहाँ पर है, तो इसका नाम क्या, कॉमन नेम क्या दोगे आप, दिस इज ए हाइड्रोक्विनोन या फिर क्यूनोल बोलते हैं इसको। और वैसे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या दोगे आप, दिस इज ए बेंजीन, और 1 और 4 पे क्या है, डाइऑल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ईथर, कि ईथर आर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल, सेकंड होता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले पढ़िए आप इसके बारे में, कि द ईथर इन विच ए एल्काइल और एराइल ग्रुप इज अटैच टू ए ऑक्सीजन एटम। जो एल्काइल और एराइल ग्रुप है वो बेसिकली अटैच किसके साथ है, ऑक्सीजन एटम के साथ, एट ए सेम, इज नॉन एज ए बेसिकली सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ से समझना बच्चे आपने एग्जाम्पल से CH3 और CH3, तो दोनों ग्रुप क्या हैं, बेसिकली सेम हैं, और ये किसके साथ अटैच है, बेसिकली ऑक्सीजन एटम के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डाई मिथाइल ईथर। ये हमारे पास क्या है, 2 डाई मिथाइल हैं, और ये वाला पोजीशन ROR ग्रुप क्या होता है, ईथर। या फिर इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए मिथॉक्सी मीथेन। सेकेंड हमारे पास ईथर के अंदर ही बात कर रहे हैं, कि द ईथर इन विच एल्काइल और एराइल ग्रुप इज अटैच टू ए ऑक्सीजन एटम आर ए डिफरेंट। यदि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप हो जाते हैं बेसिकली, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, हमारे पास CH3O C2H5 पड़ा है यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए हमारे पास मिथाइल इथाइल ईथर, या फिर क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन बोल देंगे आप इसको। नेक्स्ट हमारे पास नोमेनक्लेचर करने चले, अब हम कहाँ पर, किसकी, बेसिकली ईथर की। तो पहला हमारे पास है CH3O CH3। अब इसका जो कॉमन नेम होगा बेसिकली वो क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। यदि बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए मिथॉक्सी, और ये हमारे पास क्या बन गया, मीथेन बन गया। सेकेंड हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर वाला देखिए, C2H5O C2H5, तो दोनों साइड में सेम ग्रुप है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। तो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए डाई मिथाइल ईथर, या फिर कॉमन नेम क्या होगा इसका, दिस इज ए इथॉक्सी इथेन, आप इसको कह दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर हमारे पास है CH3O CH2 CH2 CH3। अब इस केस में यदि कॉमन नेम की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास मिथाइल और उसके बाद N प्रोपाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप पड़ा है और इसको हम ईथर बोल देंगे। या फिर हम हमारे पास 1 पे क्या है, मिथॉक्सी, और उसके बाद ये प्रोपेन।
तो ये इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा। नंबर 4 वाला देखिए जल्दी से। नंबर 4 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर OCH3 है, तो कॉमन नेम हमारे पास क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, या फिर हम इसको एनिशोल भी कहते हैं, और या फिर क्या बोलेंगे, मिथोक्सी बेंजीन इसका नाम कहेंगे, जो IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा इसके अंदर। क्लियर हो गया ये। अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है बेसिकली। तो हमने मिथेनॉल का फॉर्मूला ले लिया CH3OH। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, जो इसका एंगल होगा बेसिकली 108.9 डिग्री होगा, और इसके अंदर जो बेसिकली हमारे पास लेंथ है बॉन्ड की वो क्या होगी, ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन 96 हमारे पास बेसिकली पिकोमीटर होगी, और यदि CH3O की बात करें तो 142 पिकोमीटर। तो यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या रहेगी, बेसिकली sp3। तो ये चीज़ आपने समझनी है यहाँ से कि द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज लेस देन, किससे लेस देन है, एक्चुअल एंगल से। एक्चुअल एंगल हमारे पास कितना होता है 109.5 डिग्री ड्यू टू ए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू ए बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। इन केस ऑफ ए फिनोल, तो फिनोल के केस में भी देखिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, बेंजीन के ऊपर OH। अब इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो बेसिकली जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा इनके बीच में, तो 109 डिग्री होगा, और इसकी जो पिकोमीटर की जो लेंथ होगी बेसिकली ऑक्सीजन और बेंजीन के साथ 136 पिकोमीटर। दो कार्बन हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, बेसिकली sp3। अब रीजन समझिए इसका कि द एरोमेटिक OH ग्रुप द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए फिनोल डिक्रीज, वो कम हो जाती है टू ए ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज OH ग्रुप इज शो ए, क्या शो करेगा बेसिकली +R इफेक्ट। +R का मतलब हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा ड्यू टू ए एरोमेटिक OH ग्रुप बॉन्ड अटेन क्या कर लेता है, बेसिकली ये डबल बॉन्ड करैक्टर को शो कर लेता है ड्यू टू द रेजोनेंस। ये इसका रीजन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली ईथर की यदि बात करें तो ईथर हमने क्या लेके चले, CH3OCH3 डाईमिथाइल ईथर लेके चले। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली 2 कहाँ पर चले गए, बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। जो इसका एंगल बनेगा किसके बीच में, मिथाइल और ऑक्सीजन के बीच में, वो कितना है हमारे पास 111.7 डिग्री। अब जो बेसिकली लेंथ रहेगी इस केस में वो कितनी रहेगी, 141 पिकोमीटर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ए sp3। तो इसका रीजन क्या दोगे आप, अब यहाँ पर बेसिकली ये मैंने रोटेट लाइन लगाई है, इसका रीजन क्या है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या शो करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस, कि द बॉन्ड एंगल ऑन ए ईथर इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है, बेसिकली 109.5 डिग्री से, ड्यू टू ए स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफर बाय ए एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑफर करता है किसके लिए, स्टेरिक हिंड्रेंस को, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर रहेंगी एल्कोहल फिनोल एंड ईथर की। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाती है प्रिपरेशन ऑफ ए एल्कोहल। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फर्स्ट हमारे पास है नंबर 1 कि फ्रॉम एल्कीन से। अब एल्कीन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यदि बात करें तो मैकेनिज्म भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब यहाँ पर बाय एसिडिक या फिर बाय एसिडिक आपने क्या ले लिया यहाँ पर, कैटालाइज हाइड्रेशन। अब एल्कीन रिएक्ट विद, एल्कीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिड एज ए कैटालिस्ट। जो एसिड होगा बेसिकली वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा टू फॉर्म इज ए, किसकी फॉर्मेशन बना देगा, एल्कोहल की। एल्कीन लेके चले, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिड कैटालिस्ट, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, एल्कोहल की। इन केस ऑफ इस अनसिमेट्रिकल एल्केन द एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस, तो उस केस में क्या होगी, एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस होगी इन अकॉर्डेंस ऑफ ए मार्कोनिकोव रूल। अब हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए एल्कीन, वाटर के साथ रिएक्शन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिड कैटलिस्ट, तो हमारे पास बेसिकली क्या बना, इसके अंदर C के साथ OH ग्रुप अटैच हो गया बेसिकली, और C के साथ क्या हो गया, एक H ग्रुप अटैच हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, बेसिकली एल्कोहल की फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। तो मेन रिएक्शन देखिए बच्चों, हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस उसके साथ क्या ले लिया हमने, वाटर मॉलिक्यूल। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिड कैटलिस्ट H पॉजिटिव लिया हमने, तो बेसिकली क्या होगा इसके अंदर, यदि हम वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं H पॉजिटिव OH के अंदर, तो हमारे पास जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए, बेसिकली जहाँ पर हाइड्रोजन है इन केस ऑफ ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो ये हमारे पास CH3CH, इसके साथ क्या आ गया, OH आ गया नेगेटिव पार्ट वाला, और जो ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन्हें अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, H। तो CH3CH OH और ये CH3 बन जाएगा हमारे पास, इसको हम बेसिकली मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। अब इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ ए इथीन की बात करें, मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये
ये वाली। तो पहला पॉइंट हमारे पास है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के केस में देखिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एसिड कैटलिस्ट हमारे पास बेसिकली ये देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटोनेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो CH2 बॉन्ड देखिए यहाँ पर क्या होगा बेसिकली बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो ये CH3, और यहाँ से CH2 ने बेसिकली क्या किया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स दिस इज ए कार्बोकैटायन। तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। सेकेंड केस में हमारे पास जो मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन ए वाटर ऑन ए कार्बोकैटायन। जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या लेके चलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब हमारे पास है H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस पे अटैक करेंगे, बेसिकली कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बोकैटायन हमारे पास क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन इस पे अटैक कराएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या बन गया, अब CH3 CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पर CH2 को, कार्बोकैटायन को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये हमारे पास बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, इसके अंदर डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म इज ए अल्कोहल। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, अब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, मीन्स लाइक इज ए डीप्रोटोनेशन। अब CH3 CH2OH, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो H पॉजिटिव बाहर निकल गया, और ये जो वाला बॉन्ड था इसने इसको क्या दे दिया, वापस इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास पहली प्रोटोनेशन, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन ए वाटर इन ए कार्बोकैटायन, थर्ड इज ए डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया। तो ये मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर सेकेंड। अब सेकेंड है बाय हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्कीन। अब हाइड्रोबोरेशन करना है तो किसकी प्रेजेंस में करना है, बेसिकली डाइबोरेन। तो डाइबोरेन हमारे पास बेसिकली क्या होता है बच्चों, B2H6 या फिर BH3 का ट्वाइस, रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव इज ए ट्राई एल्काइल बोरेन एज ए एडिशन प्रोडक्ट। तो वो बेसिकली क्या बनेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज ऑक्सीडाइज इन एल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सी बात है, देखिए रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या है प्रिपरेशन के अंदर, बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है, डाइबोरेन B2H6 वो रिएक्ट कराएगा किसके साथ, एल्कीन के साथ, टू फॉर्म इज ए ट्राई एल्काइल बोरेन देगा। ठीक है ना। अब इस केस में समझना रिएक्शन से आपने क्या लेके चले, हम बेसिकली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास है प्रोपीन। प्रोपीन में हमने क्या डाल दिया एज ए कैटलिस्ट, डाइबोरेन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में कर दी एक्वा सॉल्यूशन में। तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2OH, अल्कोहल की फॉर्मेशन आएगी। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेनॉल। अब इसकी जो मैकेनिज्म है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स किसके लेके चले यहाँ पर, प्रोपीन के। अब इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, बेसिकली बोरेन डाल दिया। अब ये हमारे पास है BH3। अब इस केस में जब BH3 डाला हमने यहाँ पर, इसके हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो हमने यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, बेसिकली ब्रेक होगा। तो हमारे पास CH3 CH2 हाइड्रोजन यहाँ पर इसको एक बेसिकली मिलेगा, ठीक है ना। 3 टाइम्स लेके चल रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन कौन देगा यहाँ से, ये हमारे पास बोरेन। एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिया, थर्ड केस में, तीनों केस में। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 का थ्राइस, और सिर्फ क्या रह गया, ओनली बोरोन रह गया। अब जब इसको हम फर्दर रिएक्शन करते हैं कि इसके साथ, इन केस ऑफ ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3HO और या OH नेगेटिव की केस में करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और उसके साथ OH आ गया। तो 3 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो प्रोपेन 1 ऑल बन गया, प्लस क्या निकला B, और उसके साथ क्या आ गया, OH का थ्राइस। तो ये हमारे पास बन गया बेसिकली बोरोन हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ए डाइबोरेन रिएक्शन। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकेंड हमारे पास है बेसिकली फ्रॉम ए कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर सबसे पहले कि बाय रिडक्शन ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन कर रहे हैं बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की। अब आपको पता है एल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, बेसिकली CHO ग्रुप होता है, कीटोन CO ग्रुप होता है। तो इस केस के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर आल्सो नोन एज ए कार्बोनाइल कंपाउंड। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। नंबर 1 कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन आर रिड्यूस इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखने आपने कौन कौन से हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड एक्सेट्रा।
अब ये बेसिकली क्या बनाएंगे, अल्कोहल की फॉर्मेशन देंगे यदि हम इनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास एल्डिहाइड ऑन ए रिडक्शन, यदि हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं टू गिव ए प्राइमरी अल्कोहल, तो बेसिकली वो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन ऑन ए रिडक्शन ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल। यदि एल्डिहाइड की हम बेसिकली क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। यदि कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो वो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल की। तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, तो इसकी यदि रिडक्शन कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी आई यहाँ पर, दिस इज ए प्राइमरी अल्कोहल की। यदि हम बेसिकली बच्चों क्या लेके चलते हैं, कीटोन लेके चलते हैं, कीटोन हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, इसकी रिडक्शन के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट ये आपको मैंने अभी बताए। तो यदि ये डाल देते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी मतलब 2 एल्काइल ग्रुप होंगे और उसके साथ CH और OH होगा। अब इसके अंदर समझिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन प्रिपरेशन के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए एक्सलेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बट एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है, हैंस ओनली यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, ओनली स्पेशल रिएक्शंस के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड हमारे पास है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इट मीन्स इट इज यूज ओनली टू कन्वर्ट, किसके लिए कन्वर्ट करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है। थर्ड हमारे पास है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जिसके अंदर हमने निकल प्लेटिनम प्लेडियम की बात की है। अब इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इन दिस मेथड हाइड्रोजन गैस इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, बेसिकली निकल प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर हम देखिए क्या लेके चले, CH3C डबल बॉन्ड OH, अब मीथ ईथ तो क्या बोलेंगे इसको हम, दिस इज ए इथेनॉल, और वैसे हम इसको यदि कॉमन नेम की बात करें तो हमारे पास क्या बन गया, ये एस्टेल्डिहाइड। जब इसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला और वो भी कौन सा डाला, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, डायरेक्टली याद रखना आपके पास अल्कोहल की। तो हमारे पास कार्बन 2 थे तो क्या बन गया, दिस इज ए इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। नेक्स्ट हमारे पास यदि हम क्या लेके चले यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारे पास है मिथेनॉल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। अब इसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा डाला, सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाला, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई, मिथाइल अल्कोहल की या फिर मिथेनॉल की, CH3OH। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज है एसीटोन हमने लिया, बेसिकली एसीटोन का फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड और CH3। अब इसकी यदि हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेटिनम और प्लेडियम, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, एक हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, CH, तो CH3CHOH और ये CH3, तो नाम क्या होगा इसका, बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जो मैंने अभी कराए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे रिएक्शन प्रिपरेशन के अंदर। सेकेंड है हमारे पास कि बाय रिडक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास आर रिड्यूस टू ए प्राइमरी अल्कोहल, ये बेसिकली रिड्यूस होगा किसके अंदर, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, इन एक्सलेंट ईल्ड बाय, जो बेसिकली एक्सलेंट ईल्ड बनेगी ना, जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो किसके माध्यम से होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, RCOOH ग्रुप, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दी, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। सेकंड हमारे पास बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजिनेशन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेटिनम और प्लेडियम, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन गया यहाँ पर, बेंजीन के ऊपर CH2OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन भी है कि बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करो किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक पॉइंट मैंने नोट किया है सभी के लिए कि कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड आर कन्वर्टेड टू अल्कोहल, फर्स्टली रिएक्टिंग विद ए, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, अल्कोहल के साथ, टू फॉर्म इज ए एस्टर, किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली एस्टर्स की, फॉलोड बाय ए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो हम क्या लेके चले बेसिकली बच्चों, यहाँ पर इथेनोइक एसिड, इथेनॉल डाल दिया, एस्टर की फॉर्मेशन आ गई, तो CH3C डबल बॉन्ड O
और यहाँ से H और यहाँ से OH निकला तो OC2H5 आ गया। यदि फर्दर इसकी हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी? अल्कोहल की। तो CH3CH2OH प्लस क्या निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल ही अल्कोहल के निकल जाएंगे। अब इस केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा MCQ प्लस एजर्सन रीजनिंग के अंदर, कि सोडियम बोरोन हाइड्राइड कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट। इसको हम यूज ही नहीं करते कहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू ए प्राइमरी अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट ए कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ए प्राइमरी अल्कोहल। थर्ड वाली हमारे पास जो बेसिकली प्रिपरेशन है फ्रॉम ए ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रेजेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, RMGX बोलते हैं जिसको बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है, तो इस ट्रिक्स को आप अंडरस्टैंड कीजिए। CWG ये कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। सी का मतलब हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। W हमारे पास बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स, और G हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बेसिकली यदि तीनों को मिला दे तो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH, तो इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रेजेंट डाल दिया CH3MgBr इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? देखिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए। बेसिकली CH3 और CH3 किसके साथ अटैच होगा? जाके यहाँ पर इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास CH3 के साथ C, और यहाँ पर क्या है? बेसिकली H, और यहाँ पर बेसिकली क्या है? H। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके साथ क्या लग जाएगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो CH3CH2OH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। प्लस क्या निकला? MgBr, और यहाँ से OH निकल गया। तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन है जो एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट की कुछ और रिएक्शंस है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसके अंदर सेकेंडरी और किसके अंदर टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन आती है। तो हमारे पास सबसे पहले बात करें, यदि एस्टेल्डिहाइड लेके चलते हैं CH3C डबल बॉन्ड H, तो इसमें हमने बेसिकली क्या मिला दिया? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट कहते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या बनेगा? C6H5, उसके साथ C पे क्या है हमारे पास? H, और C के साथ क्या है? CH3, और ये कौन सा ग्रुप होगा? यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। प्लस क्या निकलेगा? MgBr, और OH बाहर निकल जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर? सेकेंडरी अल्कोहल की। ऐसी यदि हम एसीटोन लेके चलते हैं जिसको हम प्रोपेनॉन कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास C2H5, और उसके साथ क्या है? कार्बन, और कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे पड़े हैं, 2 CH3 ग्रुप, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन के साथ जाएगी। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? बेसिकली क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर? दिस इज ए टर्सरी अल्कोहल। नेक्स्ट अब हमारे पास स्टार्ट हो रही है बच्चों बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली, कि फिनॉल आल्सो नोन एज ए, क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोलिक एसिड कहते हैं। बेसिकली कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कि इन दी लेबोरेटरी फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इज ए बेंजीन डेरिवेटिव। जो फिनॉल है बेसिकली ये बेंजीन डेरिवेटिव के माध्यम से तैयार किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। तो हमारे पास जो पहली रिएक्शन है कि फ्रॉम ए हेलोअरिंस, हेलोअरिंस का मतलब हमारे पास है डोज प्रोसेस, और ये डोज प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें। तो डोज प्रोसेस के अंदर बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन में पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले कि क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद ए NaOH एट ए 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप क्या लेके चले? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl प्लस क्या डाल दिया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब टेम्परेचर क्या लेना है आपने यहाँ पर? 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? बेसिकली यदि बात करें HCl निकलेगा, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? बेंजीन के साथ ONA। तो दिस इज ए सोडियम फिनॉक्साइड। इसको आप क्या बोलोगे? सोडियम फिनॉक्साइड। यदि फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, HCl के साथ कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास NaCl रिमूव होगा, और ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ही फिनॉल बन जाएगा। तो ये हमारे पास है डोज प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास जो रिएक्शंस रहेगी बेसिकली फिनॉल की जो प्रिपरेशन है हमारे पास, कि फ्रॉम ए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस केस में देखिए कि बेंजीन इज ए सल्फोनेटेड विद ओलम। ओलम का जो फार्मूला होता है H2S2O7, एंड ए बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट करना है? बेसिकली
सोडियम फिनोक्साइड ऑन हीटिंग विथ, किसके साथ हीट करोगे, मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी फर्दर एसिडिफिकेशन कर देनी है, तो वो डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली बच्चों, फिनोल के अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे नोट्स के अंदर मैंने विद डेफिनेशन ये सारी रिएक्शंस को राइट डाउन किया है। तो बेंजीन हमारे पास C6H5 स्ट्रक्चर बनाया, ओलम डाल दिया आपने H2S2O7। अब इस केस में क्या बनेगा, हमारे पास सल्फोनिक एसिड बनेगा SO3H। यदि इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं तो क्या बनेगा, SO3H। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ कर देते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड H पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट ही हमारे पास फिनोल बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये भी आपने प्रिपेयर करनी है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है बेसिकली फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कि ये डाइजोनियम साल्ट ऑफ ए एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन कहते हैं। इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली, अमाइन विद ए नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हमारे पास क्या बनेगा, NaNO2 प्लस HCl से। टेम्परेचर क्या लेंगे बेसिकली, कोल्ड टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन या फिर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन प्रिपरेशन होगी, तो हम बेसिकली क्या लेके चले, एनिलीन लेके चले बेंजीन के ऊपर NH2। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl एट ए टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन। तो किसकी फॉर्मेशन आई हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड Cl नेगेटिव। अब यदि इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हीट टेम्परेचर, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, प्लस नाइट्रोजन निकलेगी प्लस हमारे पास HCl। तो डायरेक्ट ही ये भी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, एनिलीन कन्वर्ट इनटू ए फिनोल। तो ये भी आपने प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। जो नेक्स्ट जो रिएक्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमिन। और क्यूमिन को बेसिकली जो हमारे पास इसका नेम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, कि क्यूमिन आर द एरियल ऑक्सीडेशन फ्रॉम ए क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड, कि विच अपॉन ए सब्सिट्यूएंट हाइड्रोलिसिस विद ए डाइल्यूट एसिड गिव्स ए, हमारे पास क्या देगा, फिनोल एंड एसीटोन। अब देखो क्यूमीन का सबसे पहले बच्चे स्ट्रक्चर समझिए, कि बेंजीन के ऊपर क्या लगाना आपने, CH और CH3 और CH3। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल है और ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन। तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस केस में हमने क्या करना है, जो ये एरियल पार्ट है, टॉप पार्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऐड कर देने यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस से क्या होगा ओनली, तो CH3C और उसके साथ हमारे पास CO, और ये CH3 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके पास। तो क्यूमीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। तो ये भी कन्वर्जन बन जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। प्लस क्या निकलेगा, CH3CO और CH3 बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन, कीटोन ग्रुप बाहर निकलेगा। अब इसके अंदर नोट कीजिए एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ ए फिनोल इज फ्रॉम ए क्यूमीन, कि आज के समय में जो फिनोल की प्रोडक्शन होती है वो किसकी हेल्प से होती है, ओनली क्यूमीन की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी पे एग्जाम्स में 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता ही है। अब इसके अंदर देखिए, अल्कोहल फिनोल कंसिस्ट ऑफ ए 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं, एक एल्काइल और एराइल। सेकंड हमारे पास है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल कौन सा होता है, OH ग्रुप। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, जो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम। जितने नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होते चले जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और साइज भी इंक्रीज होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी क्या होंगी, इंक्रीज। अब देखिए यदि कंपैरिजन करें मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है यहाँ पर, प्रोपेनॉल का, फिर हमारे पास इथेनॉल का, फिर हमारे पास मिथेनॉल का। तो इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज हो गए, वंडरवाल इंट्रैक्शंस इंक्रीज हो चुकी हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर
कि इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यदि हमारे पास ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बेसिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जो साइज़ है, साइज़ डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, और वंडर वाल इंट्रैक्शन भी क्या होगी, बेसिकली इस केस में डिक्रीज हो चुकी है। तो इट मीन्स क्या बोलोगे, जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए, हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, CH3CH के साथ OH और CH3। दिस इज ए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हैव ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बेसिकली कम है एज कंपेयर टू द किससे, एन प्रोपाइल एल्कोहल से। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट होगी, बेसिकली बच्चों ब्रांचिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास, एल्कोहल फिनॉल हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन और हेलोअरिन से। व्हाट इज द रीजन, तो रीजन क्या दोगे, बिकॉज एल्कोहल एंड फिनॉल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ए एच बॉन्डिंग, ये एच बॉन्ड को शो करते हैं। वेयर एज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैव ए वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है उन केस में क्या होती है, वीक वंडरवाल इंट्रैक्शंस होती है। एंड ईथर, एलोएल्केन एंड हेलोरिन्स के अंदर क्या होती है, बेसिकली वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बिल्कुल वेल एंड गुड डन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलेबिलिटी। अब सोलेबिलिटी वाले केस के अंदर देखिए कि सोलेबिलिटी ऑफ ए एल्कोहल एंड फिनॉल्स इन ए वाटर इज ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या रीजन दोगे इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड विद ए वाटर मॉलिक्यूल। जो सोलेबिलिटी है बेसिकली डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए एल्काइल ग्रुप। जो सोलेबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो इट मीन्स क्या होगा, इंक्रीज इन साइज एल्काइल का या फिर एराइल ग्रुप का। कि सेवरल ऑफ ए लोअर मॉलिकुलर मास एल्कोहल आर ए मिजेबल इन वाटर इन ऑल प्रॉपर्टी। मिजेबल का मतलब रहता है डिजोल्व हो जाना। तो सोलेबिलिटी को वंस अगेन देखिए, जब हम बेसिकली कार्बन नंबरों पे कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो सोलेबिलिटी बेसिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। सोलेबिलिटी ऑफ एल्कोहल फिनॉल इन वाटर ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म इज क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद ए वाटर मॉलिक्यूल्स। जो सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए साइज ऑफ ए एल्काइल। जैसे ही साइज बढ़ता चला जाएगा तो सोलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों यहाँ से केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल जो हमारे पास रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एल्कोहल आर वर्सेटाइल कंपाउंड। ये क्या है, बेसिकली एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। दे रिएक्ट बोथ, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन रिच और इस पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग और पॉजिटिव चार्ज। कि द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद ए न्यूक्लियोफाइल। जो बॉन्ड टूटेगा जब ये बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्कोहल मॉलिक्यूल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रेजेंट ऑन ए ऑक्सीजन एटम एंड बिहेव लाइक इज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये एल्कोहल का फार्मूला है ROH। अब इस केस में कार्बोकैटाइन है, ऑक्सीजन अटैक किसके ऊपर करेगा, कार्बोकैटाइन के ऊपर। तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस में, RO पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके साथ H, और यहाँ पर क्या लग गया, इसके साथ कार्बोकैटाइन अटैच हो गया। तो नेक्स्ट केस में हमने यहाँ से हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया तो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस केस में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इस रिएक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि जो OH बॉन्ड है उसकी बेसिकली क्या हुई है यहाँ पर क्लीवेज। तो इसके अंदर भी मैकेनिज्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोटीनेटेड एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, मिथेनॉल। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है। तो ये बेसिकली इस पे अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3। ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब सेकेंड केस के अंदर हम क्या लेके चले, न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव लेके चले यहाँ पर। तो इस केस में CH3 ऑक्सीजन के साथ सेम प्रोसेस वही लिखा हमने। अब ये वाला बेसिकली क्लीवेज, किसका क्लीवेज होगा, यहाँ से ये सारे बॉन्ड टूटेंगे OH के। तो हमारे पास CH3 के साथ क्या अटैच हो गया, यहाँ पर Br प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इन दिस रिएक्शन क्लीवेज ऑफ ए COH बॉन्ड टेक प्लेस। तो क्लीवेज किसका हुआ, बेसिकली यहाँ पर COH बॉन्ड का टेक प्लेस हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए OH बॉन्ड, जिसके अंदर नंबर 1 बात करेंगे हम बेसिकली एसिडिटी ऑफ ए एल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन विद मेटल।
अब रिएक्शन करनी है हमने किसके साथ, मेटल के साथ। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद ए एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल हमारे पास सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, टू यील्ड ए कोरस्पॉन्डिंग, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन देगा। अब हम क्या लेके चले यहाँ पर, बेसिकली अल्कोहल लेके चले 2 मॉलिक्यूल, रिएक्टिव मेटल सोडियम डाल दिया, तो हमारे पास यहाँ से बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिप्लेस होगी। तो हमारे पास क्या बन गया, RONA, Na यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या आया बच्चों, ये प्रोडक्ट सोडियम एल्कोक्साइड आया। सेम रिएक्शन यहीं पर देखिए नीचे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली। ट्रसरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेके चले, CH3, C के ऊपर CH3 ट्रसरी फॉर्म में है, OH, एल्यूमिनियम ले लिया, 6 मॉलिक्यूल्स लेके चले यहाँ पर। अब इस केस में क्या निकलेगा हमारे पास, देखिए CH3, C के ऊपर CH3 2 टाइम है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और एल्यूमिनियम अटैच हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास, एल्यूमिनियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है फिनॉल की। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कर दी, मेटल के साथ। 2 मॉलिक्यूल्स दोनों के लेके चले, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हुई तो सोडियम आ गया। तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन के ऊपर ONA आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसी केस के अंदर देखना है आपने कि इन दिस रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल रिलीज किसको रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव आयंस को, ठीक है ना। देयरफॉर दे एक्ट एज ए, किसकी तरह एक्ट करेगा ये, बेसिकली आर्हीनियस एसिड या फिर ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर। सेकेंड है हमारे पास एसिडिटी ऑफ ए एल्कोहल। तो इस केस के अंदर की एसिडिक करेक्टर ऑफ ए एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ ए OH बॉन्ड, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर ए क्लीवेज ऑफ ए OH बॉन्ड। तो इस केस में बड़े ध्यान से आपने समझना है बच्चों, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल पड़ा है यहाँ पर RCH2OH। अब यहाँ पर पड़ा है R डबल टाइम 2 एल्काइल ग्रुप लगे CHOH। यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप लगे R, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपल R, और ये CHOH। अब इस केस में ओनली 1 एल्काइल ग्रुप था तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लस I इफेक्ट हो गए। यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे तो हमारे पास क्या बन गए, 3 प्लस I इफेक्ट। अब इस केस के अंदर देखिए सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ से। सेम एज इट इज ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास है बेसिकली ये चार्ज लगा दिया मैंने, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, ट्रसरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, मतलब ट्रसरी एल्कोहल से प्राइमरी एल्कोहल की तरफ चल रहे हैं, तो एसिडिक नेचर क्या हो रही है, बेसिकली इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेसिकली बच्चों, इंक्रीज। अब इस केस में देखना है आपने, इसका रीजन क्या दोगे आप, कि ऑन मूविंग फ्रॉम ट्रसरी एल्कोहल टू प्राइमरी एल्कोहल, जब हम ट्रसरी से प्राइमरी चले, एल्काइल ग्रुप वी शो, जो एल्काइल ग्रुप है मैंने अभी बताया आपको, किसको शो कर रहे हैं बेसिकली, वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को, वो डिक्रीज होता जा रहा है कि पोलैरिटी ऑफ ए OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज, एंड इट क्लीवेज विल भी क्या होगा, बेसिकली इजिली इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अंदर समझना है आपने, यहाँ से जो पोलैरिटी होती है हमारे पास OH बॉन्ड की एसिडिक नेचर की यदि बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, बेसिकली माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के। और यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो किसकी होगी हमारे पास, प्लस I इफेक्ट के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हमारे पास है रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, बेसिकली NaOH QH। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, बेसिकली एल्कोक्साइड आयंस लिए RO नेगेटिव, उसके बाद हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस लिए, फिनॉक्साइड के ऊपर बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव। अब इस केस में जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास वो कौन होगा, बेसिकली एल्कोक्साइड आयंस, उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयंस, उसके बाद हमारे पास फिनॉक्साइड आयंस। फिनॉक्साइड आयंस क्या होगा, बेसिकली वीक बेस होगा। अब इसका रीजन क्या होगा, बेसिकली हमारे पास रेजोनेंस आपको बताएंगे। अब रेजोनेंस का रीजन क्या है, अब देखिए इसके अंदर बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ ए वीक कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। अब इस केस में जो बेंजीन रिंग है हमारे पास फिनॉल OH ग्रुप, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज ए वीकेस्ट बेस होगा। अब जो ROH ग्रुप है, दिस इज ए वीक एसिड, वीक एसिड है तो इट मीन्स क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस केस में हमने क्या लिया, मिथेनॉल, NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कर दी। तो इस केस में क्या होगी, देयर इज नो रिएक्शन अक्कर। तो रिएक्शन अक्कर क्यों नहीं हुई, व्हाट इज द रीजन। रीजन अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि जो हमारे पास एल्कोहल है, दिस इज ए वीक एसिड, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस केस में हमारे पास क्या लिखोगे आप, ये वीक हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली एसिड, ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। कि दिस रिएक्शन शोज दैट एल्कोहल आर नॉट एसिडिक, जो एल्कोहल है बेसिकली वो एसिडिक नहीं है, और यदि एसिडिक होता तो रिएक्शन अक्कर होती। सेम केस हमारे पास है फिनॉल के साथ।
फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, NaOH एक्वस के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो इस केस में रीजन क्या दोगे कि फिनॉल इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन ऑफ ए एल्कोहल। जो फिनॉल है बेसिकली वो क्या होगा, दिस इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन ऑफ ए एल्कोहल होगा। उस केस में नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ ए एसिडिक नेचर ऑफ ए एल्कोहल एंड फिनॉल। अब एसिडिक नेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है कि इफ एल्कोहल आर एसिडिक देन दे विल बी आयनाइज। यदि एसिडिक फॉर्म में है तो मिथेनॉल लेके चले तो किस में टूटेगा, आयंस में। तो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव कि नीदर एल्कोहल नॉर एल्कोक्साइड आयन शोज ए रेजोनेंस। ये शो बेसिकली आयंस रेजोनेंस को शो नहीं करते यार। हैंस एल्कोहल आर, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इज ए वेरी वीक एसिड। ये हमारे पास क्या होगा, बेसिकली वेरी वीक एसिड होगा। सेकेंड हमारे पास इफ फिनॉल आर एसिडिक, या फिनॉल क्या है, एसिडिक है, देन इट शुड बी आयनाइज एज। तो ये आयनाइज बनेगा, मतलब फिनॉल है हमारे पास OH, तो ये बेसिकली किस में टूट गया, H पॉजिटिव को रिमूव किया, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए फिनॉक्साइड आयंस। अब इसकी हमने बेसिकली एसिड करैक्टर के बारे में बात करनी है। तो आप देख लीजिए इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनॉल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बेसिकली आते ही होंगे, +1 में आपने किए होंगे। तो फिनॉल का हमारे पास रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अटैक करेगा किसके ऊपर, इस सिंगल कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर अटेन कर लेगा डबल बॉन्ड करैक्टर को। अब इस केस में ये बॉन्ड क्लीवेज होगी, तो इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मूवमेंट होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास रेजोनेंस बन गया किसका, फिनॉल का। सेम केस हमारे पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनॉक्साइड आयंस। जो फिनॉक्साइड आयंस है बेसिकली ये भी क्या करेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस को शो करेंगे। तो आप देख सकते हो बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव। अब इसके ऊपर क्या है, बेसिकली 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे अटैक इन दी, बेसिकली इस बॉन्ड पे अटैक करेंगे। अटैक करने से डबल बॉन्ड करैक्टर के अंदर ये शो होगा। तो ये हमारे पास फिनॉल ने भी और उसके बाद हमारे पास फिनॉक्साइड आयंस ने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो किया। अब इसका रीजन देखिए आप कि फ्रॉम ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयंस, इट इज क्लियर दैट कि फिनॉल इज ए अनस्टेबल ड्यू टू ए चार्ज सेपरेशन। कि फिनॉल बेसिकली क्या है, अनस्टेबल है ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन। जो फिनॉक्साइड आयंस इज बेसिकली क्या है, मोर स्टेबल, ये वाले मोर स्टेबल हैं। कि फिनॉल विल बी टेंड टू ए चार्ज मोर स्टेबल ऑफ ए फिनॉक्साइड आयंस बाय यूजिंग ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फिनॉल है हमारे पास, दिस इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन ऑफ ए एल्कोहल। अब एल्कोहल के केस में ना तो उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किया, ना ही एल्कोक्साइड आयंस ने किया। तो फिनॉल के केस में फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयंस ने दोनों ने ही क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने से जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयंस है, इट इज़ ए मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल होने की वजह से जो हमारे पास फिनॉल होगा वो क्या होगा, एसिडिक करैक्टर को शो करेगा। अब हमारे पास इस पॉइंट को नोट कीजिए कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर, तो ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए कि किसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कार्बोनिक एसिड, फिर फिनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद एल्कोहल, और उसके बाद हमारे पास बेसिकली क्या होगा बच्चों, एमाइन होगा। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली फिनॉल के ऊपर OH, ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो नाइट्रो ग्रुप है बेसिकली ये -R इफेक्ट शो करता है। और यदि बात करें CH3 ग्रुप, तो CH3 हमारे पास +R और +I इफेक्ट शो करेगा। तो इस केस में जो -R इफेक्ट शो कर रहा है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा, दिस इज ए वीक एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास पड़ी है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, जो आपने बेसिकली जूनियर क्लासेज में भी की थी कि एल्कोहल फिनॉल रिएक्ट विद, एल्कोहल और जो फिनॉल है बेसिकली ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या फिर एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। और फॉर्मेशन किसकी देंगे, बेसिकली एस्टर की। अब इस केस में आपने देखना है कि इन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन एसाइलेशन ऑफ ए एल्कोहल और फिनॉल टेक प्लेस। एसाइल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, बेसिकली यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब इस केस में पॉजिटिव चार्ज लगाया तो इट मीन्स इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ऑलवेज रिप्लेस किसको करेगा, ये H पॉजिटिव को। अब यहाँ पर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है, एस्टर की फॉर्मेशन आ रही है जिसको हम स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कहते हैं। तो इथेनॉल लिया CH3 CH2OH, प्लस क्या लिया, इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारे पास OH
और यहाँ से H रिप्लेस होगा, तो ये सारा ग्रुप अटैच कर दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर OC2H5 जुड़ जाएगा। तो दिस इज ए इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथेनॉइट या फिर एस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जिसे कहते हैं। कि इन दिस रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4 इज यूज टू रिमूव ए वाटर टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या यूज करते हैं इसके अंदर, बेसिकली H2SO4 यूज करते हैं ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो। अब इन दिस रिएक्शन एस्टाइलेशन ऑफ इथेनॉल टेक प्लेस। अब देखो ध्यान से, इस केस के अंदर हमने क्या किया भाई, मिथेनॉल लिया, उसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड मिला दिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला वैसे बेसिकली क्या होता है, CH3CO का ट्वाइस O। इसको मैंने ओपन करके लिखा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज ए एसिटिक एनहाइड्राइड। यदि हम इसको बेस मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर बेसिकली मिथाइल एसीटेट बनेगा। मिथाइल एसीटेट मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3 आ जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, एक CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH निकल जाएगा। तो उसके बाद कि बेस इज यूज टू न्यूट्रलाइज द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम विच प्रिवेंट इन द बैकवर्ड रिएक्शन, ताकि रिएक्शन क्या हो, बेसिकली बैकवर्ड ना हो। अब इन दी अबो रिएक्शन एस्टाइलेशन ऑफ ए मिथाइल अल्कोहल इज टेक प्लेस। तो सिंपल सी बात है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी। हम ऐसे ही हम बेसिकली फिनॉल के साथ कर रहे हैं, तो फिनॉल में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन। तो प्राइडिन की प्रेजेंस में जब करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl। तो क्या बन गया बच्चों, बेंजीन के ऊपर बेसिकली C डबल बॉन्ड O C6H5 बन गया यहाँ पर। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज ए फिनाइल बेंजोइट, प्लस क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब इसके अंदर जो प्राइडिन है हमारे पास, प्राइडिन विच एक्ट एज ए बेस न्यूट्रलाइज HCl टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन, ताकि फर्दर क्या हो, बैकवर्ड रिएक्शन अक्कर ना हो। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टाइलेशन ऑफ ए सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप 1 2, तो 2 पे क्या पड़ा है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो इसमें हमने क्या मिला दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O। अब इसकी किसकी प्रेजेंस में करनी है रिएक्शन, H पॉजिटिव की। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों क्या निकलेगा, H, और यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारे पास COCH3 लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बेसिकली एस्प्रिन कहते हैं। और प्लस क्या निकला, CH3COOH बाहर निकल गया, इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन बाहर निकल गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंड हमारे पास B नंबर की रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए, किसकी क्लीवेज कर रहे हैं यहाँ पर, CO बॉन्ड की इन एल्कोहल के साथ। तो पहला हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, HX, X कोई भी क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। अब एल्कोहल रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, विद हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, टू फॉर्म इज ए एल्काइल हैलाइड, किसकी फॉर्मेशन देगा, एल्काइल हैलाइड की। तो मिथेनॉल लेके चले CH3OH, HCl मिलाया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ZnCl2 एनहाइड्रस। तो यहाँ से Cl OH को रिप्लेस करेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज ए एल्काइल हैलाइड। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। अब ये टेस्ट आपने देखने हैं कि एल्काइल हैलाइड हैव ए टर्बिड, टर्बिड का मतलब होता है मिल्कनेस, अपीयरनेस जिसे बोलते हैं। तो दिस इज ए लुकस टेस्ट, ये हमारे पास क्या है, लुकस टेस्ट। और ये बेसिकली क्या बताता है, द टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के बारे में। अब लुकस रिएजेंट हमारे पास बेसिकली कौन कौन से होते हैं, एक ही होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस। तो ये हमारे पास लुकस रिएजेंट रहेगा। अब जब इसको हम बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल के अंदर मिला देते हैं तो नो टर्बिडिटी एट ए रूम टेम्परेचर, कोई भी मिल्कनेस अपीयर नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर। यदि हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर मिलाते हैं तो हमारे पास बेसिकली टर्बिडिटी अपीयर होगी आफ्टर कब, 5 to 6 मिनट्स के बाद। और यदि बेसिकली हम बात करें टर्बिड उसके अंदर टर्सरी अल्कोहल के अंदर, जब हमने इसको टर्सरी अल्कोहल के अंदर मिलाया तो हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस, तो हमारे पास टर्बिडिटी अपीयर होगी इमीडिएटली। तो ये था हमारे पास लुकस टेस्ट, सिंपल सा है बिल्कुल। सेकेंड हमारे पास है रिएक्शन विद ए फोर्स हैलाइड, ये ऑलरेडी आप हेलोजन फैमिली के अंदर कर चुके हैं। एल्कोहल के अंदर PCl5 मिलाया तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड प्लस POCl3 प्लस HCl निकला बच्चों। यदि एल्कोहल के अंदर PX3 मिलाया आपने तो हमारे पास RX निकला प्लस H3PO3 निकला।
यदि हमने इसके अंदर थायोनाइल क्लोराइड मिलाया तो तब भी हमारे पास क्या बना, एल्काइल हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl गैस यहाँ से निकल गई। जो थर्ड नंबर हमारे पास है वो बेसिकली है डिहाइड्रेशन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर डिहाइड्रोहेलिजिनेशन। अब इस केस में देखिए कि इन दीज रिएक्शन एल्कोहल हैविंग ए बीटा हाइड्रोजन, जो एल्कोहल होगा उसके पास क्या होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन। व्हेन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देन एल्कीन आर फॉर्म्ड विद ए लॉस ऑफ ए वाटर, तो इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग है H2SO4। यदि वीक की बात करें तो हमारे पास कौन सा है, H3PO4 या फिर Al2O3 प्लस या ZnCl2 एनहाइड्रस। अब हमारे पास देखिए इथेनॉल लिया बच्चों, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। जब भी फंक्शनल ग्रुप लगा उससे नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन होता है और अल्फा के बाद नेक्स्ट वाला बीटा। अब यदि हम इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, टेम्परेचर 443 केल्विन ले लेते हैं, तो हमारे पास अल्फा से तो OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप और बीटा से क्या निकलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए इथीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन। अब इसकी मैकेनिज्म आपने समझनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली, कि मैकेनिज्म ऑफ ए एसिड हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ ए इथेनॉल टू फॉर्म इज ए इथीन। अब सबसे पहले देखो इथेनॉल टू फॉर्म इज ए एथीन, इथीन से बना है बेसिकली। अब इस केस के अंदर देखिए, अब नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब एल्कोहल लेके चले CH3CH2OH और H पॉजिटिव। अब इसके पास क्या पड़े हैं, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अटैक करा देते हैं प्रोटॉन के ऊपर। तो ये प्रोटॉन किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। सेकेंड केस में अब हमने क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन करना है, तो CH3CH2। अब यहाँ से बेसिकली क्लीवेज होगी, किसकी क्लीवेज होगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की। तो यहाँ हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, कार्बोकेटाइन, CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। अब इसको फर्दर यदि हम क्या कर दें, डीप्रोटोनेशन कर दें। डीप्रोटोनेशन का मतलब है हमारे पास ये वाला क्या था, अल्फा कार्बन, ये वाला क्या था, बीटा कार्बन। अब हमने इसको खोल के ओपन लिखा बच्चों, तो बीटा कार्बन के अंदर से क्या निकला, हाइड्रोजन निकल गया, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अल्फा में से क्या निकला, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया और H पॉजिटिव क्या निकल गया, बाहर निकल गया। सो ये मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इथेनॉल लेके चले, इथीन की फॉर्मेशन आई, तो ये हमारे पास पहला प्रोटोनेशन, सेकेंड कार्बोकेटाइन, थर्ड इज ए डीप्रोटोनेशन। अब ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो किसकी ज़्यादा होती है, टर्सरी एल्कोहल इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। अब इसका रीज़न भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिकली इसके अंदर, कि दिस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन फ्रॉम द रिएक्शन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ ए स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, बेसिकली टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल कैन बी इजीली डिहाइड्रेटेड बाय ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन से हैं, H3PO4 जो वीक वाले थे, ZnCl2, Al2O3। अब हमने क्या यूज़ किया था, जो प्राइमरी एल्कोहल है उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, सच ए कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे टेम्परेचर 443 केल्विन पर। अब इसके अंदर यदि हम सेकेंडरी लेके चलते हैं बच्चों, सेकेंडरी के अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर वीक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया। तो अल्फा में से क्या गया, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा में से क्या गया, हमारे पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इन केस ऑफ ए ट्रसरी की यदि बात करें तो ट्रसरी के अंदर भी सेम क्या होगा, ये हमारे पास अल्फा, ये वाला हमारे पास बीटा। तो अल्फा में से क्या निकला, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C के ऊपर CH3 दो टाइम और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यदि हम बेसिकली बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में से हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, तो एक हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारे पास माइनर बनेगा। एक बार हमने अल्फा में से फंक्शनल ग्रुप निकाला, बीटा में से हाइड्रोजन। एक बार अल्फा में से फंक्शनल ग्रुप निकाला, बीटा डैश में से क्या निकाला, हाइड्रोजन निकाला। तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनर प्रोडक्ट बन गया, जिससे हम बेसिकली हमने पिछले चैप्टर में किया था सेटजेफ रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ ए ब्यूटेन 1-ऑल। अब ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या लेके चले, ब्यूटेनॉल लेके चले, CH3CH2CH2OH।
अब कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं टेम्परेचर 443 केल्विन पर। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बाहर निकला, तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन, मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब इस केस के अंदर हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब है कार्बोकैटायन को अंदर लेके आए, तो इसको हमने अल्फा मान लिया, ये हमारे पास बीटा हो गया, ये बीटा डैश। अब एक बार क्या करोगे आप, बेसिकली अल्फा में से तो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, बीटा में से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एक बार बीटा डैश में से कर दो, तो हमारे पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिकली नंबर 4 वाली, वो रहेगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ए अल्कोहल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आती है, बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद ए क्लीवेज ऑफ ए OH या फिर CH बॉन्ड। अब इस केस में हम यदि बात करें, ये हमारे पास CH बॉन्ड है, ये हमारे पास OH बॉन्ड है, तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, किस किस बॉन्ड का टूटना, यहाँ से यहाँ CH बॉन्ड का और यहाँ से OH बॉन्ड का, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, हमारे पास कीटोन की, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया, जिसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कि सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड अकर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज ए डिहाइड्रो एलिजिनेशन। हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो गई। अब इसके अंदर रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सबसे पहले अल्कोहल की। अल्कोहल क्या लेके चले, प्राइमरी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास क्या बना, यहाँ पर डायरेक्ट ही एल्डिहाइड बन गया। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो सिंपल है, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन करो तो आप एल्डिहाइड बनेगा। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए नेसेंट ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसके अंदर जो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो देख लीजिए। हमारे पास फर्स्ट है KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, और ये हमारे पास CrO3 H2SO4। दिस इज कॉल्ड एज ए जोन्स रेजेंट। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जोन्स रेजेंट या क्रोमिक एसिड। अब कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, यदि ये हम क्या ले लें, डायरेक्ट ही ले लें, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब इस केस में समझिए बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास क्रोमिक एनहाइड्राइड मतलब CrO3 है एंड PCC। अब PCC की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, क्या है हमारे पास, प्राइडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए CrO3 विद ए प्राइडीन एंड HCl। दिस रिएजेंट आर यूज टू कन्वर्ट, कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली इसको प्राइमरी अल्कोहल इनटू ए एल्डिहाइड के अंदर। PCC हमारे पास इज द बेस्ट कन्वर्टिंग ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड में सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद यदि बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल की, अब सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप आ गए यहाँ पर RR और उसके बाद CHOH। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन आ गई, सेकेंडरी से कीटोन बना। अब सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज इनटू ए कीटोन बाय ए क्रोमिक एसिड CrO3, जोन्स रीजन जिसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी आल्सो यूज फॉर दिस पर्पज, तो इसके लिए बेसिकली क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज। यदि हम बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ ए ट्रसरी अल्कोहल की बात करें, कीटोन्स की बात करें, तो इस केस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ ए ट्रसरी अल्कोहल एंड कीटोन रिक्वायर क्या चाहिए, इसके लिए बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एंड ऑक्सीडेशन देन फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर। किसका मिक्सचर आएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए अल्कोहल एंड कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर द ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा क्या होगा, मिथेनॉल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज ए ट्रसरी अल्कोहल। यदि इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए कीटोन। ऐसे ही हमारे पास अब क्या लेके चले, हम इथेनॉल लेके चले, PCC वहाँ डाल दिया तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर। PCC हमारे पास क्या है, प्राइडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कोहल को किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या लेके चले, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल, उसमें क्या डाल दिया, क्रोमिक एसिड डाल दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्डिहाइड के अंदर, बेंजेल्डिहाइड बन गया, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास सेम फर्दर हम क्या लेके चले, ये कुछ रिएक्शंस हैं सारी, तो मिथेनॉल लेके चले, PCC डाल दिया बच्चों यहाँ पर, प्राइडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही हमने बेंजेल अल्कोहल लिया यहाँ पर, तो इसमें हमने पोटासियम परमैंगनेट डाल दिया तो बेंजोइक एसिड के अंदर डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो देख लीजिए इसके अंदर कि व्हेन इथेनॉल एनी अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप, CH3CHOH इज हीटेड विद, यदि हम इसको हीट कर देते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ,
एंड एक्वस NaOH या फिर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर 330 केल्विन टू 343 केल्विन ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडीन इज फॉर्म। तो क्या बनेंगे, बेसिकली येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लेके चले, मैंने कौन सा ग्रुप बताया, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट CH3CHOH ग्रुप होना जरूरी है। अब इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा, ओनली मिथेनॉल, आयोडीन डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, हीट करिए उसको, तो नो रिएक्शन अकर, तो कोई भी रिएक्शन अकर नहीं होगी। अब हमें बेसिकली ग्रुप कौन सा चाहिए, बेसिकली ये वाला ग्रुप चाहिए। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन हमारे पास है, तो वो रिएक्शन देखिए जल्दी से, वो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, क्या लेके चले यहाँ पर CH3CH2CH2CH के साथ OH और CH3। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, आयोडीन प्लस NaOH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हीट कर दिया। तो हीट करने से हमारे पास एक तो क्या निकला CH3 के साथ I, दिस इज ए आयोडोफॉर्म, प्लस बाकी क्या बचा CH3 CH2, ये हमारे पास CH2 और CO के साथ क्या आ गया Na, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोपेनोइट, सोडियम प्रोपेनोइट प्लस 5 सोडियम आयोडाइड प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म टेस्ट भी। नेक्स्ट हमारे पास C नंबर आ जाता है, रिएक्शन ऑफ ए फिनॉल। अब फिनॉल की जो रिएक्शन है बेसिकली नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर नंबर 1 देखिए बच्चों कि द OH ग्रुप अटैच टू ए बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट्स टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आल्सो इट डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप, जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पर इन ए बेंजीन रिंग, ठीक है ना। बिकेम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि जो हमारे पास OH ग्रुप है वो किसको शो करता है, बेसिकली रेजोनेंस को शो करेगा। अब इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन। आप देखिए इस केस के अंदर फिनोल लेके चले, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया आपने इसके अंदर। यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए कि विद ए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट ए लोअर टेम्परेचर 298 केल्विन फिनोल यील्ड द मिक्सचर ऑफ ए, कौन सी मिक्सचर देगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। तो जैसे ही आपने इसके अंदर डाइल्यूट HNO3 डाला तो पोजीशन कहाँ पर गई, एक बार ऑर्थो पे, एक बार कहाँ पर गई, पैरा पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो मेजर हमारे पास कौन सा होगा, बेसिकली यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा, ये वाला माइनर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है 2 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होता है कि द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा इनको सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वोलेटाइल, ये बेसिकली क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगी, बेसिकली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाइल जो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो क्या है, बेसिकली लेस वोलेटाइल ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस केस में वो क्या शो करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ द कॉज ऑफ ए एसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का इसका रीज़न है। अब इस केस में आपने स्ट्रक्चर से समझ लेना है भाई। हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पड़ा है, ये नाइट्रो ग्रुप है NO2 और इसके साथ ये OH ग्रुप है, तो ये बॉन्डिंग शो कर रहा है H बॉन्डिंग डॉटेड लाइंस के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मीन्स इज ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन केसों पे हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, दिस इज ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है। ऑर्थो पैरा आइसोमर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, हमारे पास बेसिकली स्टीम वोलेटाइल होता है। ये वाला क्या होता है, लेस स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपने रेडी करना है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर हम क्या लेके चले, फिनॉल। फिनॉल के अंदर हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला। तो इस केस में जो फिनॉल है वो कन्वर्ट हो गया कि इसके अंदर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के अंदर। अब देखो बच्चों सिंपल सी वे में समझना है, जब आपने फिनॉल लिया किसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3, तो कॉमनली हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच हो गया कौन सी पोजीशन पर, 2, 4 और 6 पर। तो हमने क्या बोल दिया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। और ये कन्वर्जन भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, फिनॉल कन्वर्ट इनटू ए पिक्रिक एसिड। तो सिंपल सा है, कंसंट्रेटेड HNO3 डालो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है कि नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए फिनॉल फर्स्ट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच कन्वर्ट द, किस में कन्वर्ट करता है ये, बेसिकली फिनॉल 2,4-डाई सल्फोनिक एसिड के अंदर, एंड देन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गेट, किस में कन्वर्ट करेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। फिनॉल लेके चले,
इसमें हमने क्या डाला बच्चों, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, तो हमारे पास पोजीशन क्या आ गई, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड आ गया, ठीक है ना। अब इस केस में आप क्या लिखोगे, दिस इज ए सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास सल्फोनिक बन गया। या फिर फिनोल, हमारे पास बेसिकली सल्फोनिक एसिड एक बार पोजीशन कहाँ पर आई, ऑर्थो पे, एक बार कहाँ पर आ गई हमारे पास बेसिकली पैरा पे। अब इसके अंदर हमने फर्दर क्या डाला, कंसनट्रेटेड HNO3 डाला, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकले यहाँ से, तो नाइट्रो की पोजीशन 246 पे आ गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ए पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन भी सेम एज इट इज है। ऑन ट्रीटिंग ऑफ ए फिनॉल विद वाटर, नंबर 1 हमने क्या लिया, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन दी सोलवेंट ऑफ ए लो पोलैरिटी सच एज, क्या लेके चले हम यहाँ पर, दिस इज ए हमारे पास क्या है, CH3Cl। या फिर हमने क्या ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड एट ए लो टेम्परेचर, मोनो, यहाँ पर ब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन आई, फिनॉल लिया, ब्रोमीन वाटर इनमें किस में डाल दिया हमने, कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये वाली पोजीशन कहाँ पर जाएगी, एक बार ऑर्थो पे बच्चों, एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो ये हमारे पास माइनर होगा, ये वाला हमारे पास क्या होगा, मेजर ड्यू टू द सिमेट्री मॉलिक्यूल्स। अब इस केस में नेक्स्ट हमने रीजन दे दिए यहाँ पर आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि द यूजुअल हैलोजिनेशन ऑफ ए बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए लुइस एसिड सच एज, लुइस एसिड हमारे पास क्या है, आयरन फ्लोराइड, ठीक है ना, या फिर आर्यन हमारे पास है आयरन ब्रोमाइड। अब विच पोलराइज द हैलोजन मॉलिक्यूल इन केस ऑफ ए फिनॉल, अब फिनॉल वाला केस जो अभी हमने लिया, बेसिक द पोलराइजेशन ऑफ ए हमारे पास बेसिकली ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इवन द एब्सेंस ऑफ ए लुइस एसिड, तो इस केस में क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू द हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ ए OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन। अब इस केस में समझना है, आपने फिनोल लिया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, इनने वाटर की प्रेजेंस में है ब्रोमीन वाटर, वो पिछले वाला हमने क्या किया था, ब्रोमीन वाटर इन्हें कार्बन डाइसल्फाइड। अब इस केस में यदि विद वाटर लेते हैं तो पोजीशन Br की कहाँ पर जाएगी, बेसिकली 246 पे जाएगी, तो 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन गया। और यदि कार्बन के साथ हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड इन्हें ब्रोमीन लेते हैं, तो पोजीशन सिर्फ कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। अब इसके अंदर फिनोक्साइड आयंस जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनोल विद ए सोडियम हाइड्रोक्साइड even is a more reactive than of a phenol towards is a electrophilic aromatic substitution, hence is undergo a electrophilic substitution reaction with a carbon dioxide। अब ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ रिएक्शन से। फिनोल लेके चले, इसमें हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटिंग कर दिया, तो किसकी पोजीशन आई हमारे पास, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला बच्चों, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव यहाँ पर रिप्लेस हो गया, Na यहाँ से निकल गया, और COO नेगेटिव और H ये हमारे पास यहाँ पर बन गया। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। फिनोक्साइड आयंस जनरेटेड कब जनरेट हुए, जब हमने फिनोल को ट्रीट किया NaOH के साथ, even more reactive than of a phenol towards is a electrophilic aromatic substitution, hence it undergoes a electrophilic substitution with a carbon dioxide के साथ किया, weak electrophile, ऑर्थो पे हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है रीमर टीमन रिएक्शन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले ऑन ट्रीटिंग ए फिनॉल with a chloroform in the presence of a sodium hydroxide, CHO ग्रुप हमारे पास इंट्रोड्यूस कहाँ पर करेगा, बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पर। कहाँ ऑर्थो पोजीशन किसकी है, बेसिकली बेंजीन रिंग की। द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में होगी, बेसिकली एल्कली टू प्रोड्यूस। अब ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस सैलिसिल्डिहाइड। तो हमने क्या लिया, बेसिकली फिनोल लेके चले, इसमें हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, तो हमारे पास क्या बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव, Na पॉजिटिव और CHCl2। फर्दर हमने NaOH के साथ किया, तो हमारे पास यहाँ से ये सेम रहेगा, तो ये वाला ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर CHO बन गया। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास नंबर 4 रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ए फिनॉल विद ए जिंक डस्ट। अब यदि इस केस में फिनॉल इज कन्वर्टेड टू ए बेंजीन ऑन हीटिंग विद ए जिंक डस्ट, अब फिनॉल के अंदर जिंक डस्ट डाल दिया तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, प्लस क्या निकलेगा, ZNO।
तो ये कन्वर्जन में भी आ सकती है, फिनोल कन्वर्ट इनटू ए बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है जो फिफ्थ रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए फिनोल विद ए क्रोमिक एसिड टू प्रोड्यूस ए कंजुगेटेड डाई कीटोन नोन एज ए बेंजोक्विनोन। तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। दिस इज ए डार्क कलर्ड सब्सटेंस। अब इस केस के अंदर देखिए ध्यान से, फिनोल लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम डाइक्रोमेट डाल दिया H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बना, बेंजोक्विनोन। बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो ये हम बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोक्विनोन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल की रिएक्शन है, जिसमें हम बात करेंगे मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर अमंग द टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिथेनॉल की, कि मिथेनॉल का जो फार्मूला होता है CHO, आल्सो नोन एज ए, क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली वुड स्प्रिट कहते हैं, वुड स्प्रिट। अब ये जो वुड स्प्रिट है बेसिकली वाज प्रोड्यूस बाय ए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ए वुड। तो हम क्या लेके चले, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमिक एसिड, तो हमारे पास क्या बना, मिथेनॉल। मिथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड बॉयल एट ए 337 केल्विन। इट इज़ ए हाईली पॉइजनस इन नेचर। मिथेनॉल का यूज़ कहाँ करते हैं, बेसिकली सॉल्वेंट इन ए पेंट के अंदर और वार्निश के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, C2H5OH इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय ए फर्मेंटेशन। द ओल्ड मेथड फॉर्म इज ए, ओल्ड मेथड कैसे तैयार होता है, बेसिकली ये शुगर के माध्यम से। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स शुगर पड़ी है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, C12H22O11। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इन्वर्टेज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ग्लूकोज C6H12O6, एक क्या बनेगा, फ्रक्टोज C6H12O6। अब यदि हम बेसिकली क्या ले लें यहाँ पर, C6H12 ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास H12 है, O6, तो इसकी जाइमेज कर देते हैं, तो ये किस में ब्रेक होगा, बेसिकली हमारे पास इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। द एक्शन ऑफ ए जाइमेज इज इनहेबिटेड वंस इन द परसेंटेज ऑफ ए अल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड ऑफ ए 14%। तो ये एक्सीड जो इसकी होती है बेसिकली वो 14%। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ ए ईथर। तो पहली हमारे पास है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ए अल्कोहल। अल्कोहल अंडरगो ए डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड हमारे पास क्या होगा, H2SO4 या फिर H3PO3। द फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ ए एल्कीन, ईथर इज डिपेंड ऑन द रिएक्शन। तो सिंपल है भाई, यहाँ से देख लीजिए, इथेनॉल लेके चले, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिए आपने 443 केल्विन के ऊपर, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन किसकी आई, डबल बॉन्ड की, एल्कीन की। यदि आपने टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, 413 केल्विन कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ईथर बनेगा, C2H5O, तो दिस इज ए डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन आ गई। अब इसकी मैकेनिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो नंबर 1 देखिए हमारे पास प्रोटोनेशन ऑफ ए अल्कोहल, तो CH3 CH2OH और H पॉजिटिव लेके चले, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कराया, तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सेकेंड केस के अंदर अटैक ऑफ ए अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल बाय एज SN2 रिएक्शन। अब इस केस के अंदर देखिए सेम केस क्या लेके चले, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेके चले अब हम अल्कोहल का दूसरा केस, तो इसने भी अटैक करा दिया किसके ऊपर, बेसिकली इस कार्बोकैटायन के ऊपर, और यहाँ से क्लीवेज किसकी होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 और ऑक्सीजन के साथ ये हमारे पास क्या अटैच हो गया, कार्बोकैटायन CH2 और CH3, तो ये फॉर्मेशन आ गई। अब इसकी यदि फर्दर डीप्रोटीनेशन कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर वापस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर देखिए ईथर की फॉर्मेशन आ गई। तो इस केस में H प्रोटॉन बाहर निकल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन। If secondary or tertiary alcohol are used and they undergo a beta elimination reaction and alkene are formed in the other than of a ether, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक पॉइंट भी है बेसिकली, कि मिक्स ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो मिक्स ईथर होता है हमारे पास वो प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड के माध्यम से। इन ऑर्डर टू डू सो दैट कि देन वी एक्चुअली ऑब्टेन द मिक्सचर ऑफ ईथर आर नॉट मिक्स इन ईथर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिथेनॉल लिया, इथेनॉल लिया, कंसनट्रेट H2SO4 डाला, टेम्परेचर 413 केल्विन, तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर बेसिकली देखिए, इस केस में तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल CH3OC2H5, CH3OCH3 या फिर C2H5OCH2O5। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर बेंजाइल हैलाइड लिया हमने, इसके अंदर एल्कोक्साइड आयंस बेसिकली डाल दिया, तो बच्चों हमारे पास क्या बना, सिंपल या फिर मिक्स ईथर बना। तो हम क्या लेके चले, एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl, दिस इज ए क्लोरो
इथेन। अब इसके अंदर सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर तो NaCl यहाँ से निकलेगा, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ CH2 और CH3। सो दिस इज ए इथोक्सी, ये हमारे पास इथोक्सी क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियम सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये भी नोट कीजिए आप कि इफ़ वी यूज सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड देन बीटा एलिमिनेशन टेक प्लेस एंड द एल्कीन आर फॉर्म्ड। तो देखिए हमारे पास बेसिकली क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये है सेकेंडरी और टर्सरी, यदि लेके चलते हैं तो ये हमारे पास टर्सरी है। तो टर्सरी के अंदर हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, दिस इज ए सोडियम हमारे पास मिथॉक्साइड। अब इस केस के अंदर तो सोडियम मिथॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन अक्कर होती है हमारे पास, तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली अल्फा के अंदर से क्या निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा के अंदर से क्या निकलेगा हमारे पास इस केस के अंदर हाइड्रोजन। तो ये बनेगा यहाँ पर बच्चों CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C के साथ क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए CH3, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास प्लस पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, प्लस क्या निकला हमारे पास यहाँ से NaCl, और हमारे पास यहाँ से H निकला तो CH3OH मिथेनॉल निकल गया। तो इस केस में याद रखना ये रिएक्शन, इफ़ वी यूज ए सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड तो देन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस होगी और एल्कीन की फॉर्मेशन फॉर्म्ड होगी। ऐसी ही हमारे पास है एराइल हैलाइड के लिए कि एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज इन ए विलियम सिंथेसिस ईथर रिएक्शन, कि इस केस में क्या होता है, जो क्लीवेज होती है एरोमेटिक एक्स बॉन्ड की, वो क्या होगी, बेसिकली डिफिकल्ट होगी, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, तो इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम मिथॉक्साइड, तो नो रिएक्शन अक्कर। तो इस केस में क्या होगी, कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं। यदि हम इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली बच्चों एल्काइल हैलाइड के अंदर सोडियम फिनॉक्साइड डाल देते हैं, तो हमारे पास NaCl प्लस क्या निकलेगा यहाँ पर, एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम बेसिकली बोलेंगे। तो इसके अंदर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिए कि डाई जो हमारे पास एराइल ईथर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, C6H5O C6H5 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बिकॉज जो क्लीवेज होती है किसकी, एरोमेटिक एक्स बॉन्ड की, वो डिफिकल्ट हो जाएगी एज इट अटेन ए पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। वो अटेन कर लेती है बेसिकली किसको, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को, ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ ए हैलोजन ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्कोहल इज हायर देन ऑफ ए ईथर, बिकॉज एल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व क्या होते हैं, बेसिकली उसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, बट इन केस ऑफ ए ईथर मॉलिक्यूल हैव ए वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगी, बेसिकली वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि द लोअर मेंबर ऑफ ए ईथर आर सोलेबल इन वाटर, जो लोअर मेंबर होते हैं ईथर के वो पानी के अंदर सोलेबल होंगे एज दे फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। And however the higher member are insoluble in water due to the increase of a hydrocarbon part which is a hydrophobic in nature। वो बेसिकली क्या होंगे, किस नेचर के, हाइड्रोफोबिक, पानी के अंदर सोलेबल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास कि कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज ए एल्डिहाइड और कीटोन हैव ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, उनमें क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी ईथर। हैंस जो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए, किससे होगा, बेसिकली ईथर से होगा। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ईथर। तो पहली हमारे पास है रिएक्शन विद ए हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, डाई मिथाइल ईथर HI के साथ रिएक्शन कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया, आयोडोमिथेन प्लस दिस इज ए मिथेनॉल। अब इस केस के अंदर जो HI है हमारे पास, HI इज यूज टू इन ए एक्सेस देन एल्कोहल इज फॉर्म फर्दर रिएक्शन विद किसके साथ करेगा, HI के साथ। यदि इसकी HI के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर भी CH3I प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इस केस में आपने ये पॉइंट को नोट करना है, जो रिएक्टिविटी ऑफ HX होती है वो किसकी ज़्यादा होगी, HI की, उसके बाद HBr की, उसके बाद HCl की। अब जो हमारे पास ये X नेगेटिव है विल अटैच टू ए स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इफ बोथ ऑफ ए एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी या सेकेंडरी। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, दिस इज ए CH3O CH2 CH3 HI के साथ रिएक्शन कर दी, तो I के साथ क्या करेगा, बेसिकली स्मॉलर नंबर के पास जाएगा ये, तो CH3I प्लस क्या बन गया, CH3 CH2OH। अब इस केस में यदि हमारे पास सेकेंडरी है तो CH3CH CH3O CH2 CH3। अब इस केस में ये कहाँ पर जाएगा, बेसिकली यहाँ पर स्मॉलर नंबर के साथ, तो CH3 CH2I प्लस उसके साथ क्या आ गया, CH3 CH2 और OH। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी कि व्हेन ए टर्सरी एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल एल्कोहल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ईदर साइड ऑफ ईथर, यदि दोनों साइड के ईथर के प्रेजेंट करता है तो उस केस में क्या हो, देन X नेगेटिव इज ऑलवेज अटैच टू, जो X नेगेटिव है वो ऑलवेज अटैच होगा किसके साथ, टर्सरी ग्रुप के साथ,
और ए बेंजोइल ग्रुप बिकॉज द टर्सरी कार्बोकैटायन एंड बेंजोइल कार्बोकैटायन इज ए हाईली स्टेबल। अब इस केस में देखिए यहाँ पर अब ये ट्रसरी के लिए कर रहे हैं तो बच्चों ये आई वाला कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ए कार्बन एटम है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा CH3OH और ये आई इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास ट्रसरी कार्बोकैटायन है वो हाईली क्या है, बेसिकली स्टेबल है। सेकेंड ऐसे ही आप इसके लिए कर सकते हो। तो आई हमारे पास किसके साथ जाएगा, यहाँ पर CH2I के साथ। तो यहाँ पर क्या निकल गया हमारे पास, मिथेनॉल। सेम एज इट इज आप एनिसोल के साथ कर सकते हो। तो आई ग्रुप किसके साथ अटैच हो गया, जाके यहाँ पर CH3I के साथ, और ये हमारे पास क्या निकल गया CH3I और प्लस फिनॉल। अब इस केस के अंदर इसका रीजन देख लीजिए कि द क्लीवेज ऑफ ए एरोमेटिक OR ग्रुप बॉन्ड इज डिफिकल्ट बिकॉज दिस बॉन्ड अटेन ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एज ए एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप के अंदर क्या आ जाता है, बेसिकली रेजोनेंस आ जाता है, जिसको हम +R इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो एल्कोक्सी ग्रुप है हमारे पास OR ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट ही जाएगा, वो एक्टिवेट कर देगा किसको, एरोमेटिक रिंग को, जो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास रेजोनेंस है, सेम एज लाइक इज ए फिनॉल, जो अभी आपने जस्ट किया था। उसके साथ इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हैलोजिनेशन, कि फिनाइल एल्काइल ईथर अंडरगो ए यूजुअल हैलोजिनेशन इन दी बेंजीन रिंग। अब इसके अंदर जो रिएक्शन, तो एनिसोल रिएक्शन हमारे पास Br2 इन इथेनोइक एसिड डाल रही है इसके अंदर। तो पोजीशन कहाँ पर जाएगी, Br की एक बार ऑर्थो पे जाएगी बच्चों, एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल और एक बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो एक मेजर होगा, एक हमारे पास ये वाला माइनर होगा। पैरा वाला हमेशा क्या होता है, मेजर होता है, याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसके साथ है, बेसिकली ये एनिसोल के साथ। अब इसमें पोजीशन जो हमारे पास आएगी ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगी बच्चों, और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो ये हमारे पास एसाइल ग्रुप है, इसमें फॉर्माइल ग्रुप ले लीजिए, एसिटाइल ले लीजिए, या बेंजाइल ग्रुप कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर एनिसोल के साथ क्या मिला दिया, अल्काइल हैलाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो मिथाइल की प्रेजेंस कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पे, एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 पे मिथोक्सी, उसके बाद टोलिन, ये 4 मिथोक्सी हमारे पास टोलिन। अब जो पैरा वाली पोजीशन है वो बेसिकली क्या रहेगी, हमारे पास मेजर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ कर दी हमने यहाँ पर, दिस इज ए इथेनॉल क्लोराइड। तो एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो इसकी पोजीशन एक बार कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार कहाँ जाएगी बच्चों, पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एनिसोल का, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है इसकी, बेसिकली बच्चों नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के साथ ही इसके अंदर एनिसोल रिएक्ट विद ए मिक्सचर ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HNO3 एसिड यील्ड टू ए मिक्सचर ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। H2SO4 की पोजीशन अब HNO3 के साथ करें तो नाइट्रो की पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाने वाली है, एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो ये हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन, जो एनिसोल के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी।